महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल के बीच जिस तरह से शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक बागी हो चुके हैं, बागी विधायकों की अगुवाई एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के सामने सत्ता बचाने से ज्यादा 56 साल की शिवसेना को बचाने की चुनौती है। जिस शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व की नींव पर बड़ा किया था, उसकी नींव अब हिलने लगी है। शिवसेना अब दो फाड़ होने की कगार पर है। ऐसा इसलिए कि ऑपरेशन लोटस सत्ता की नहीं छीनता, बल्कि विरोधी पार्टी को ही खत्म कर देता है। सबसे पहले कुछ सवाल जो हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं कि आखिर शिंदे चाहते क्या हैं? वो लगातार जरूरत से ज्यादा शिवसेना के बागी विधायकों को अपनी ओर क्यों खींच रहे हैं? बीजेपी ने अब तक विधानसभा सत्र बुलाने की मांग क्यों नहीं की? उद्धव से खुली बगावत के बावजूद भी शिंदे लगातार क्यों कह रहे हैं कि वो बाला साहेब के हिंदुत्व के साथ हैं? वो सच्चे शिव सैनिक हैं। उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है। क्या इन सभी सवालों का जवाब एक ही है कि ऑपरेशन लोटस का मिशन सिर्फ उद्धव की कुर्सी छीनना नहीं, बल्कि शिवसेना को भी छीनना है? लेकिन कैसे? पहले यह समझना होगा कि कानूनी तौर पर राजनीतिक पार्टियों में बंटवारा दो हालातों में होता है। पहला, जब संसद या विधानसभा सत्र चल रहा हो। दूसरा, जब संसद या विधानसभा का सत्र ना हो। पहली स्थिति में यानी संसद या विधानसभा जब सत्र में होती है तो किसी भी पार्टी के विधायकों के बीच होने वाले बंटवारे को पार्टी का बंटवारा माना जाता है। ऐसे बंटवारे पर दल बदल कानून लागू होता है। सीधे सीधे कहें तो दल बदल कानून लागू करने के लिए सत्र का होना जरूरी है। ऐसे हालात में गेंद स्पीकर के हाथों में चली जाती है। दूसरे हालात यानी जब सत्र नहीं होता तब किसी भी पार्टी में होने वाले बंटवारे की गेंद चुनाव आयोग के पास चली जाती है। राजनीतिक पार्टियों के बंटवारे के सवाल को चुनाव आयोग सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत तय करता है। इसके लिए चुनाव आयोग सभी पक्षों को सुनकर फैसला लेता है। आयोग सिंबल को फ्रीज भी कर सकता है, यानी कोई भी खेमा पार्टी सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब देखते हैं शिंदे अपने बयानों से किस तरह असली शिवसेना और उद्धव की शिवसेना का फर्क बता रहे हैं। हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया। बाला साहेब और धर्मवीर आनंद दिघे की शिक्षाओं के रास्ते पर चलते हुए सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया, ना देंगे। हमने बाला साहेब की शिवसेना को ना ही छोड़ा है और ना ही छोड़ेंगे। सच्चा शिव सैनिक हूँ। सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता नहीं कर सकता। शिंदे के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस अपने बयान से उद्धव की शिवसेना में अंतर को बताते रहे। बाला साहेब ने सोचा भी नहीं होगा कि शासन में हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह होगा और औरंगजेब की कब्र पर जाना राजकीय शिष्टाचार होगा। उद्धव की सेना बाला साहेब की सेना नहीं रही। हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग कर वोट बैंक की राजनीति पर उतर आई है। इससे साफ होता है कि शिंदे का निशाना सिर्फ उद्धव की कुर्सी नहीं, शिवसेना हथियाना है। बागी विधायकों की संख्या बढ़ाकर शिंदे शिवसेना का दावा ठोक सकते हैं। गेंद चुनाव आयोग के पाले में रहे, इसलिए बीजेपी विधानसभा सत्र बुलाने की मांग नहीं कर रही। असली शिवसैनिक जैसे बयान देकर शिंदे दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने पार्टी से बगावत नहीं की और असली शिवसेना वही है। क्या शिंदे ये सब अकेले कर पा रहे हैं या इसके पीछे ऑपरेशन लोटस है? इसी ऑपरेशन लोटस ने जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गुमराह किया, वही सीन महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए अपने विरोधियों को जड़ समेत नेस्ता नाबूद करना चाहती है, जैसा वो पहले से करती आ रही है? और इस बार निशाने पर हैं उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना। टीम न्यूज वॉच इंडिया।